आज पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी की आत्मा को बड़ी शांति मिली होगी। इसका मैं केवल अनुमान ही लगा सकता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जो सपना उन्होंने देखा था, वो तो पूरा हुआ ही। नई पीढ़ी के कलात्मक परिष्कार की दिशा में भी ध्रुव स्वामिनी से जो अभियान शुरू हुआ था, आज हमने उसके एक शिखर को छू लिया है। इस सब की सूत्रधार आदरणीय, नित्य वंदनीय, प्रातः स्मरणीय कुमारी कत्याल का मैं अभिनंदन करता हूं। क्या हुआ? वो तुमने विष का प्याला पिया था ना, तो झल्ली बहुत डर गई थी। ऐसे उल्टी सीधी चीजें पीने का रोल काय को करती हो? अच्छा, तुझसे अभी तक रोटी बेली नहीं गई? ये रोटी है या तेरी सूरत? सिलबल कहाँ है? मियाँ की दौड़ मस्जिद तक अपनी सगी मिस कटार के यहाँ गई है। ऐसी कौन सी रिहर्सल चल रही है जो दौड़ दौड़ कर वहाँ डेरा डालती है? दिव्या जी बड़ी विद्वान है, उनके साथ उठने बैठने से जिज्जी का ज्ञान बढ़ता है। अरे ज्ञान विज्ञान से गृहस्थी नहीं चलती है, चूल्हे चौके से चलती है। करती तो है चूल्हा चौका, अब क्या सब काम छोड़ के दिन भर चौके में घुसी रहे? वो बीना को देखा है, अपने हाथ से पानी का गिलास तक नहीं उठाती है। इतना करती है जिज्जी मगर कुछ कदर ही नहीं है। बड़े तीर मारती है। मेरी सौम्य मुद्रा में कौन सी कमियां थी? हाँ, शाहजहांपुर में थिएटर एक्टिविटी की एक कमी ये है कि कोई अखबार नहीं निकलता। सुबह ड्रामा क्रिटिक की मेहरबानी से ये मालूम नहीं होता कि आप कितने पानी में हैं। हे कोमलांगी, इसीलिए तो तुम्हारे मोहक मुखड़े को कष्ट दे रही हूँ। मृग जैसे नैनो वाली। अब तुम्हें कई टेक्निकल बातें संवारनी है, जैसे चाल में अटपटापन ना हो, ऐसा ना लगे कि हाथों का क्या करूं, अलग अलग दृश्यों में अभिनय की कंसिस्टेंसी रहे। तुम्हारे प्रेम के जो दृश्य थे उनमें भावना का खुलापन नहीं आ पाया। ऐसा लगता था कि राजकन्या दूध की जली है, इसलिए फूंक फूंक कर छाछ पी रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक तो तुम्हें प्रेम का अनुभव नहीं है। कम ऑन, मेरा मतलब पुरुष के प्रेम से है। और दूसरा, स्टेज पर नया एक्टर धीरे धीरे खुलता है, सहज महसूस करता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। अगर इस नाटक के एक के बाद एक 25 शो होते तो तुम खुद महसूस करती कि कैरेक्टर की नब्ज पर तुम्हारी उंगली किस हद तक सही होती जा रही है। तब तक तुम्हें पता चल जाता कि तुम अपने बड़े मंजरों में इमोशन को कैसे पोर्ट्रे कर रही हो, साथ के अलग अलग एक्टर के रिस्पॉन्स कैसे होते हैं और कितना समय लेते हैं। तुम अपनी परफॉर्मेंस को कहाँ सुधार और पॉलिश कर सकती हो। पर कॉलेज का एमेचर नाटक तो एक शो के बाद बंद हो जाता है। ये क्या है? तुम्हें किसी की नजर लग जाएगी तो मैं क्या करूंगी? जब तुम्हारे अधरों पर मेरा नाम आएगा वर्षा, तो मैं समझूंगा कि मैंने तुम्हारे रस भरे अधरों का चुंबन। नॉनसेंस। तुम लोग क्या चाहते हो कि कॉलेज में कोई कलात्मक आयोजन न किया जाए? नहीं सर, नाटक से पूरे शहर में कॉलेज का नाम रोशन होता है। तो फिर ऐसी हरकत क्यों हुई? क्या अगले साल मुझे ये अधिकार होगा
कि मैं किसी भी लड़की से ये कह सकूं कि आओ तुम्हें नाटक में काम करना है? ये कॉलेज के साथ साथ छोटे शहर की मानसिकता को भी बदनाम करने की साजिश है। आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं शाहजहांपुर क्यों आई। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैडम ने बहुत बड़ी बात कह दी। हमारा कलेजा झुलस रहा है बनवारी। ये कुंदन की नहीं, शाहजहांपुर की इज्जत का सवाल है। बहुत बुरा हुआ लाल बाबू, बहुत बुरा हुआ। नहीं छोड़ूंगा साले को, अभी पानी पिलाता हूँ। आजा, नहीं छोड़ूंगा साले को, अभी बताता हूँ तेरे को आकर। अभी पिलाता हूँ पानी तेरे को, अभी पिलाता हूँ पानी। अरे लोग कहते हैं कि ठाकुर कुंदन सिंह की मर्जी के बगैर मिश्री लाल कॉलेज में पत्ता भी नहीं डोल सकता। तुम लोगों ने उन्हें झूठा साबित कर दिया। मेरे और शाहजहांपुर के नाम पर काली पौधे। पानी, हाँ, अभी पिलाता हूँ तुझे मैं पानी। हाँ। मांगा पानी और निकला चाकू। नहीं दिखा ठाकुर। अबे मेरी नाक तो कट गई, अब तेरी नाक क्यों रहे? बेकसूर है, अपनी नाक को आखिरी बार याद कर ले। पता है, पता है, पता है, किसने लिखा? पता है। गुरु हो जा सुरा। प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती हो। ससुराल में सब मंगल है? जी हाँ। सास कैकेयी जैसी है कि कौशल्या जैसी? कौशल्या जैसी। और पति? जवाब दो ना। प्रणाम मान्यवर। खुश रहो। अब आपने पिछली बार मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी थी कि भगवान बचाए बड़े बोल से। आप, मैं कैसा पति हूँ अपनी रानी पीछे से पूछ लीजिए ना, और मुझे अनुमति दे, मेरा गला सूख रहा है मान्यवर। प्रणाम मान्यवर। तुम्हारे जीजाजी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मेरी तो आंख 6 बजे से पहले खुलती ही नहीं। वहाँ चाय का चलन नहीं है, सब लोग दूध, छाछ, लस्सी पीते हैं बस। अच्छा? चाय तो बस मेरे लिए बनती है, तब भी अम्मा जी के हुक्म से उसमें 2 चम्मच मलाई पड़ जाती है। 12:30 बजे इनका टिफिन लगाकर दुकान पर भेज देती हूँ। 1:30 बजे अम्मा जी आराम करने अपने कमरे में चली जाती है, मैं ऊपर अपने कमरे में आकर रेडियो सुनती हूँ। तब तुम लोगों की बहुत याद आती है। इन्होंने मुझे पूरा शिकोहाबाद घुमा दिया है। बेतवारी तालाब, करुणा मंदिर, नरसी का किला, पिछले महीने नैनीताल लेके गए हनीमून के लिए। जीजी, ब्याह के इतने दिनों बाद हनीमून? हाँ, झील के सामने होटल है, 201 नंबर का कमरा था हमारा, 133 रुपया किराया रोज का। जो कुछ भी चाहिए हो रूम सर्विस से मंगा लो। जब निकलने लगे तो बिल देख के मेरी तो बोलती बंद हो गई। घर में मुझ पर कोई टोका टाकी नहीं सिलबिल, जो चाहे करूं। भगवान झूठ न बुलाए, ऐसी सास तो 7 जन्म के पुण्य से मिलती है। बहू, खाना खा लिया? बहू, नींद ठीक आई? इतना बड़ा गिलास भर के देती है मुझे।
दूध का। मैं कहूँ माँ जी, मुझे तो दूध की आदत ही नहीं, तो कहती है बेटा शाहजहाँपुर को भूल जाओ। अब अपनी अम्मा बेचारी दिन भर खटती रहती है और तब तक कैसे कमजोर लगने लगे हैं। यहाँ तुमने जो भोगा है याद नहीं आता जीजी? क्या भोगा है? मुझे मरने की फुर्सत नहीं मिलती सिलबिल। अब ये नया बखेड़ा शुरू हो गया है। राम करे लड़का हो जाए तो चैन मिले। सासू जी कहती है नया चंद्रहार गड़वा के दूंगी। अम्मा सुनिए तो, अम्मा अब नहीं ले लीजिए। अरे भैया, पीलीभीत में कैसा चल रहा? बस नौकरी चल रही है तो साहब गड़बड़ है। अरे छुट्टी नहीं दे रहा था। मैंने कहा सर बहनोई से मिलने जाना है, ब्याह के बाद पहली बार घर आ रहे हैं, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? निर्दयी हंसकर कहता है मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। ये तो बहुत ही गड़बड़ है साहब भैया। अरे वाह भैया वाह। जीजा जी, अरे बात ये हुई ना बात। बस तो अम्मा अब हमें आज्ञा दे तो सुबह हम चलें। भगवान बचाए बड़े बोल से इनका चेकअप करवाना है। वो यहाँ होएगा लल्ला, महादेव ले जाएगा डॉक्टर के पास। चलो, अरे महादेव भैया को वैसे ही बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली है। अरे इनके पास कहाँ टाइम होगा अस्पताल का चक्कर काटने को। पर बेटा, पहली जज की मैके में होती है, यही कुल की रीत है। भैया, अम्मा को बोलो बेकार जिद ना करें। अभी तो तुम लोग ब्याह का कर्जा ही चुका रहे हो। ये एक और बोझ घर के बूते का नहीं। सास ने बोला था कि बहू मैके तो बस मिलने भेज रही हैं, सो मैके की हेटी का कोई सवाल ही नहीं। अम्मा, गायत्री को ससुराल जाने दो। बेटा, कुल की रीत है। कुल की रीत के पुराने दिन चले गए अम्मा। ये नया जमाना है। अभी सेठ का कर्जा बाकी है, पीलीभीत में नया घर बार जमाना है, सो मेरा हाथ भी तंग रहेगा। दद्दा से कैसे निभेगा? फिर मैं तो कल चला, अस्पताल की भागदौड़ कौन करेगा? बच्चे का जन्म अब आसान रहा है क्या? कहीं अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई तो छक्के छूट जाएंगे। वो तो ठीक है, पर लोग क्या कहेंगे? हर बात में लोगों की चिंता करना छोड़ दो अम्मा। गायत्री अकेली होती तो और बात थी। अगर चिंता करनी ही है तो सिलबिल की करो। तुम ठीक कहते हो बेटा। आज का कार्यक्रम ये है कि सबसे पहले जाके मंदिर में हम भगवान के दर्शन करेंगे। जय हो प्रभु। और उसके बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। और तुम लोग तो जानते ही हो कि प्रसाद सदैव मीठा पाया जाता है। अतः मुंह का स्वाद बदलने के लिए चाट खाना अनिवार्य होगा। और चाट के लिए विद्वान जी कहते हैं कि चाट खाने में बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए चाट खाने के बाद सुस्ताना अनिवार्य होगा। किंतु सुस्ताया कहाँ जाए, इसके लिए भी विद्वानों का एक ही मत है। और भगवान बचाए बड़े बोल से मैं उनसे सहमत भी हूं कि सुस्ताना सिनेमा घर में ही चाहिए। किंतु एक गंभीर प्रश्न ये है कि सिनेमा कौन सा हो, हंसने का हो कि रोने का हो कि गाने का हो, बस तुम बताओ कौन सा? भगवान बचाए बड़े बोल से जीजा जी।
रोने का ही ठीक रहेगा। तो लो, वर्षा ने कही हमने मानी, रोने का। के पीछे पड़ी हो। अच्छा, तो तुम्हारी भी चाबी भर दी उन्होंने। बहन, तुम्हारी खोपड़ी में कौन सी खुड़पेन चलती रहती है? गली में और भी लड़कियां हैं, किसी के दिमाग में तुम्हारे जैसा फितूर उठता है? तो मुझे क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो सब लड़कियां करती हैं। माँ बाप का कहना मानना चाहिए, और कोई अच्छा रिश्ता आए तो चुपचाप मुंडी हिला देनी चाहिए। तू एक बार 7 फेरे लगा के तो देख, पति का प्यार मिलेगा तो तेरी खोपड़ी की सारी धींगा मस्ती हवा हो जाएगी। आंचल में बाल गोपाल आएंगे तो? मैं सिर्फ मादा नहीं हूँ। तो और क्या हो? अम्मा, ये रुपये रख लो, घर में काम आएंगे।